जॉन अपने हॉस्टल रूम में अकेला बैठा हुआ था। उसके दिमाग में बार बार अंकल फ्रेड की बातें घूम रही थीं। तुम भी एक वेयरवुल्फ बन चुके हो। जॉन डर गया था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। और फिर कुछ दिन तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। न कोई दर्द, न कोई अजीब फीलिंग, जैसे सब ठीक हो गया हो। लेकिन जॉन नहीं जानता था कि असली खौफ अभी शुरू होने वाला है। वीकेंड का दिन था। जॉन के क्लासमेट्स और हॉस्टल फ्रेंड्स ने पिकनिक का प्लान बनाया। सब एक्साइटेड थे। टोटल 13 स्टूडेंट्स एक बस में निकले। बस में लाउड म्यूजिक चल रहा था। सब गाने गा रहे थे, हंस रहे थे। काफी दिनों बाद जॉन भी खुश नजर आ रहा था, लेकिन उसके राइट हैंड पर अब भी ग्लव था। बस लंबी जर्नी के बाद एक पिकनिक पॉइंट पर पहुंची। वहां एक खूबसूरत जंगल भी था। सब स्टूडेंट्स ने मिलकर टेंट्स लगाए, कैंप फायर जलाई। कुछ बॉयज बीबीक्यू बना रहे थे, कुछ म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। जॉन भी सबके साथ हेल्प कर रहा था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। तभी हाईवे की तरफ से एक पुरानी दल्ला ट्रक वहां आकर रुकती है। ट्रक से कुछ डेंजरस काउबॉय टाइप आदमी नीचे उतरते हैं। उनके चेहरे अजीब और एग्रेसिव थे। कुछ के पास गन्स भी थीं। वो धीरे धीरे स्टूडेंट्स के कैंप की तरफ आए। एक काउबॉय हंसकर बोला, लगता है पार्टी चल रही है। जॉन और उसके फ्रेंड्स ने पॉलिटली उन्हें खाना ऑफर किया, लेकिन वो सिर्फ मजाक और बलिंग करना चाहते थे। वो स्टूडेंट्स को टीज करने लगे, धक्के देने लगे। एक स्टूडेंट को गुस्सा आ गया, बस करो। और फिर लड़ाई शुरू हो गई। काउबॉयज बहुत डेंजरस थे। उनके पास वेपन्स भी थे। उन्हें टेंट्स तोड़ दिए, खाने का सामान फेंक दिया, कैंप फायर बिखेर दी। स्टूडेंट्स जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। जॉन भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए फाइट करने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी, जॉन को लगने वाली चोटों को दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था, जबकि बाकी स्टूडेंट्स बुरी तरह हर्ट हो रहे थे। जॉन बार बार उठकर उन काउबॉयज से लड़ रहा था। एक काउबॉय गुस्से में चिल्लाया, इसको खत्म करो। तभी थाम, एक गन शॉट हुआ। गोली सीधा जॉन की लेग में लगी। स्टूडेंट्स शॉक हो गए। जॉन जमीन पर गिर गया। काउबॉयज ने उससे उठाया और जंगल की तरफ फेंक दिया। बाकी स्टूडेंट्स चीख रहे थे, लेकिन काउबॉयज उन्हें और मार रहे थे। कुछ देर बाद जॉन धीरे धीरे होश में आया। वो जंगल के अंधेरे में पड़ा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके अंदर कुछ अजीब हो रहा था। दूर से वो अपने फ्रेंड्स की चीखें सुन सकता था। तभी उसके राइट हैंड में जलन शुरू हुई, बहुत ज्यादा जलन। जॉन ने तुरंत अपना ग्लव उतारा और शॉक हो गया। उसके हाथ का लाल निशान अब खून जैसा चमक रहा था। जॉन दर्द से चीखने लगा। उसके नेल्स बड़े होने लगे, दांत तेज होने लगे, बॉडी की हड्डियां टूटने और बदलने लगी। उसकी आंखें खूनी हो गईं और धीरे धीरे जॉन एक खौफनाक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गया। जंगल जोरदार दहाड़ से गूंज उठा। कैंप के पास खड़े काउबॉयज डर गए। स्टूडेंट्स कांपने लगे। अंधेरे जंगल के शैडो से एक जायंट वेयरवुल्फ बाहर निकला। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वो सीधा काउबॉयज की तरफ भागा। काउबॉयज ने घबराकर गन्स चलानी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी गोली उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाई। वेयरवुल्फ ने उन्हें जोर जोर से फेंकना शुरू कर दिया। उनकी गन्स तोड़ दी, उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया, लेकिन उसने किसी को मारा नहीं। काउबॉयज डरकर अपनी ट्रक में बैठे और वहां से भाग गए। वेयरवुल्फ उनकी ट्रक को दूर जाते हुए देखता रहा। फिर उसने एक और खौफनाक रोर किया
और धीरे धीरे स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ गया। सब स्टूडेंट्स डर के मारे चुप गए, कुछ कैंप के पीछे, कुछ टेंट्स में। वेयरवुल्फ ने उनकी तरफ देखा और फिर वो वापस जंगल के अंधेरे में चला गया। स्टूडेंट्स शॉक में थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, जॉन कहाँ है? किसी की हिम्मत नहीं हुई जंगल में जाने की, इसलिए सबने डिसाइड किया कि वो टाउन जाकर पुलिस और एम्बुलेंस लेकर आएंगे। कुछ देर बाद सुबह होने लगी। जंगल के अंदर जॉन धीरे धीरे होश में आया। वो फिर से इंसान बन चुका था। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर देखने लगा। तभी दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज आई। एम्बुलेंस और पुलिस कार्स पिकनिक पॉइंट पर आ चुकी थी। जॉन के फ्रेंड्स भी उनके साथ थे। सब जॉन को ढूंढ रहे थे और तभी जॉन जंगल से बाहर निकला। उसके फ्रेंड्स भागकर उसके पास आए। जॉन! सबने उससे हक किया। सब खुश थे कि वो जिंदा था। और फिर एम्बुलेंस स्टाफ जॉन को ट्रीटमेंट के लिए ले गए। लेकिन जॉन के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो मॉन्स्टर मैं था?